गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। मेरा हिंदी व्याकरण में आज जो प्रकरण होगा वो छंद होगा। तो सबसे पहले हम छंद की परिभाषा समझते हैं। छंद का शाब्दिक अर्थ है बंधन, यानी बंधा हुआ, गुथा हुआ। अतः वर्ण, गति, विराम, मात्रा, तुक आदि नियमों पर आधारित शब्द रचना को छंद कहते हैं। छंद के प्रकार, छंद के भेद निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मात्रिक छंद। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, मात्रिक यानी मात्राओं की गणना होगी इसमें, तो मात्राओं की गणना के आधार पर मात्रिक छंद कहलाते हैं। इनमें वर्णों की संख्या भिन्न हो सकती है, यानी अलग अलग हो सकती है, किंतु मात्रा जो होंगी वो नियमानुसार होनी चाहिए। नंबर 2, वर्णिक छंद। ये वर्णों की गणना के आधार पर रचे जाते हैं। वर्ण यानी अक्षरों की गणना के आधार पर। इसमें लघु और गुरु का क्रम निश्चित नहीं होता। नंबर 3 है वर्णिक व्रत। उस सम छंद को कहते हैं जिसमें समान चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में आने वाली लघु गुरु का क्रम सुनिश्चित रहता है। लघु गुरु का क्रम सुनिश्चित रहता है, ठीक है नहीं। छंद के तत्व, छंदों के मुख्य जो तत्व इस प्रकार हैं। सबसे पहला है वर्ण। वर्ण को हम अक्षर भी कह देते हैं। तो सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इन टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाते। ये 2 हैं। कौन कौन से? ह्रस्व यानी लघु यानी छोटा, यह एक मात्रिक है। एक मात्रिक जैसे ए, ई, उ, के। छोटी की मात्रा यहाँ पर की पर की, और यहाँ छोटे ऊ की को। मात्रा का जो चिन्ह होगा वो इस प्रकार से होगा। अगला होगा हमारा दीर्घ यानी गुरु यानी बड़ा। ये दोगुनी मात्रा रखते हैं। इनका जो चिन्ह होगा वो इस प्रकार से होगा, और इनकी जो मात्रा गिनी जाएगी वो 2 गिनी जाएगी, इस तरीके से 2। तो प्रिय छात्रों, ये जो छंद है, जो टॉपिक आज मैंने आपको समझाया है छंद का, ये आपको समझना है सबसे पहले। उसके बाद में ही आप अपनी नोटबुक में लिखें, चाहे तो लिखें चाहे तो न लिखें। इसके बाद जो आपके कोर्स में जो छंद होंगे उनको मैं आपको कल समझाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। मेरा हिंदी व्याकरण में आज जो प्रकरण होगा वो छंद होगा। तो सबसे पहले हम छंद की परिभाषा समझते हैं। छंद का शाब्दिक अर्थ है बंधन, यानी बंधा हुआ, गुथा हुआ। अतः वर्ण, गति, विराम, मात्रा, तुक आदि नियमों पर आधारित शब्द रचना को छंद कहते हैं। छंद के प्रकार, छंद के भेद निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मात्रिक छंद। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, मात्रिक यानी मात्राओं की गणना होगी इसमें, तो मात्राओं की गणना के आधार पर मात्रिक छंद कहलाते हैं। इनमें वर्णों की संख्या भिन्न हो सकती है, यानी अलग अलग हो सकती है, किंतु मात्रा जो होंगी वो नियमानुसार होनी चाहिए। नंबर 2, वर्णिक छंद। ये वर्णों की गणना के आधार पर रचे जाते हैं। वर्ण यानी अक्षरों की गणना के आधार पर। इसमें लघु और गुरु का क्रम निश्चित नहीं होता। नंबर 3 है वर्णिक व्रत। उस सम छंद को कहते हैं जिसमें समान चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में आने वाली लघु गुरु का क्रम सुनिश्चित रहता है। लघु गुरु का क्रम सुनिश्चित रहता है, ठीक है नहीं। छंद के तत्व, छंदों के मुख्य जो तत्व इस प्रकार हैं। सबसे पहला है वर्ण। वर्ण को हम अक्षर भी कह देते हैं। तो सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इन टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाते। ये 2 हैं। कौन कौन से? ह्रस्व यानी लघु यानी छोटा, यह एक मात्रिक है। एक मात्रिक जैसे ए, ई, उ, के। छोटी की मात्रा यहाँ पर की पर की, और यहाँ छोटे ऊ की को। मात्रा का जो चिन्ह होगा वो इस प्रकार से होगा। अगला होगा हमारा दीर्घ यानी गुरु यानी बड़ा। ये दोगुनी मात्रा रखते हैं। इनका जो चिन्ह होगा वो इस प्रकार से होगा, और इनकी जो मात्रा गिनी जाएगी वो 2 गिनी जाएगी, इस तरीके से 2। तो प्रिय छात्रों, ये जो छंद है, जो टॉपिक आज मैंने आपको समझाया है छंद का, ये आपको समझना है सबसे पहले। उसके बाद में ही आप अपनी नोटबुक में लिखें, चाहे तो लिखें चाहे तो न लिखें। इसके बाद जो आपके कोर्स में जो छंद होंगे उनको मैं आपको कल समझाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।